नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का अपना विषय है वेदांग। वैदिक संहिताएं पढ़ने के बाद आज वेदांग की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। वेद के 6 अंग होते हैं जिसको वेदांग कहते हैं। ठीक है, तो आज जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में, उन सभी को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, अब जब वेदांग की बात आती है तो आखिर वेदांग है क्या? वेद के 6 अंग के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन यदि यह प्रश्न उठेगा आखिर वेदांग क्या है, तो वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए, ठीक है ना, वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उसे वेदांग कहते हैं। बात समझ में आई? शब्दशः अर्थ लेंगे तो वेदांग का अर्थ है वेद के अंग। वेदांग में अंग शब्द है, वेदांग में अंग शब्द का अर्थ है वे उपकारक तत्व जिनमें वस्तु के स्वरूप का बोध होता है, वे वेदांग होते हैं। ठीक है ना। अंगयन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि। ठीक है ना। वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ में उनके विनियोग आदि का बोध होता है, ज्ञान होता है। ठीक है। वेदांग का वर्णन जो है मुंडको उपनिषद में मिलता है। अंग का अर्थ है उपकार करने वाला, तो वेद का उपकारक है वेदांग। वेदांगों का मुख्य उद्देश्य 3 है। क्या है? वेदों का अर्थबोध होता है, वेदों का सही उच्चारण, वेदों का याज्ञिक प्रयोग होता है। तो वेदों का अर्थबोध कहाँ पे होता है? तो व्याकरण तथा निरुक्त से। खैर, पहले मैं वेद के 6 अंग तो बता दूं। तो वेद के वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है ना। षड वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ठीक है ना, ये वेदांग हैं। कहा भी गया है ना कि शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः। ठीक है ना। कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः, अर्थात शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, वेदांग। अब वेदांगों का सर्वप्रथम मैंने आपको बता दिया, वेदांगों का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वह मुंडकोपनिषद में मिलता है। ठीक है। और वह भी कहां? तो मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम के बाद आता है इनका। ठीक है ना। उपनिषदों में 2 प्रकार की विद्या का उल्लेख प्राप्त होता है, परा विद्या, अपरा विद्या। अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेद और 6 वेदांग आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आपने देखा कि पहला इन्होंने बताया कि शिक्षा। अब पाणिनीय शिक्षा में वेद पुरुष के इन वेदांगों के अंगों के बारे में बताया गया है। ठीक है। वहां पे कहा गया है छंद वेद पुरुष का क्या है? पैर है। तो इसके लिए जो श्लोक आता है पद्य कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोतम मुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्माद् सांगम अधीत्ययु ब्रह्मलोके महीयते। तो छंद क्या है? पैर है। कल्प हाथ है, हस्त हाथ। ज्योतिष चक्षु अर्थात नेत्र। निरुक्त श्रोत अर्थात कान। शिक्षा घ्राण अर्थात नाक या नासिका। व्याकरण मुख। ठीक है ना। आइए अब आगे के विषय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है।
अब शिक्षा का अर्थ क्या है, तो कर रहे हैं वर्णोच्चारण की शिक्षा देना जो है वह शिक्षा का अर्थ है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें और जानते हैं। वेदांग सामान्यतः लिखे गए हैं सूत्र शैली में। वेदांगों को वेद पुरुष के विविध अवयवों का रूपक दिया गया है पाणिनि शिक्षा में। ध्यान रखिएगा, छंदः पादौ तु वेदस्य कल्पो हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। छंदः पादौ तु वेदस्य, यह संबद्ध है पाणिनि शिक्षा से, ठीक है ना। ये सारे पाणिनि शिक्षा में है। निरुक्तम श्रोतम उच्यते, यह संबंध है पाणिनि शिक्षा से। वेदांग है 6। वेद रूपी पुरुष का पैर कहा गया है छंद को, वेद रूपी पुरुष का हाथ कहा गया है कल्प को। ध्यान रखिएगा, पूछता है प्रश्न यह आपसे, ठीक है। तो ये जो भी मतलब यहाँ पर विषय आपके साथ चर्चा किया जा रहा है ना, वो सब आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वेद रूपी पुरुष की आंख कहा गया ज्योतिष को, वेद रूपी पुरुष का कान कहा गया निरुक्त को, वेद रूपी पुरुष की नाक, वेद रूपी पुरुष का कान कहा गया निरुक्त को, ठीक है ना। वेद रूपी पुरुष का कान कहा गया निरुक्त को, वेद रूपी पुरुष की नाक कहा गया शिक्षा को, शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, ठीक है ना। और वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है व्याकरण को, मुखम व्याकरणम स्मृतम, ठीक है। आइए, ठीक है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष क्या है, ये वेदांग है। वेदांगों के नाम तथा क्रम का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है मुंडकोपनिषद में, ठीक है। अब शिक्षा के करें कि स्वर वर्णात उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, ठीक है। तो ये शिक्षा की परिभाषा दी गई है। वर्ण स्वर, कहीं कहीं पर स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, जिसके द्वारा हमें वैदिक मंत्रों के शुद्धाति शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होता है, वह शिक्षा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वैदिक मंत्रों का कैसे शुद्धता से उच्चारण करना है, इसका ज्ञान हमें शिक्षा से होता है। शिक्षा को वेद पुरुष का घ्राण कहा गया है, नासिका, ठीक है। और तैत्तिरीयोपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख मैं ऑलरेडी कर चुका हूं पिछली क्लास में। तो वहां पर ये 6 अंग क्या है शिक्षा के, वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान, ठीक है। आइए, वर्तमान में उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ 34 हैं। वेदांग मैंने बताया था, वेदांग विद्या अपरा विद्या है। वेदांग अपरा विद्या है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, मुंडकोपनिषद में। शिक्षा वल्ली में शिक्षा के कितने अंगों का वर्णन है, 6। शिक्षा वल्ली कहाँ है, तैत्तिरीयोपनिषद में। वर्णों की संख्या 63 या 64 बताई गई है पाणिनि शिक्षा में, ठीक है। स्वर 3 है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और मात्रा के भेद से 3 है स्वर, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। पाणिनि शिक्षा अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं। स्पष्ट एवं सुस्वर वर्णोच्चारण है साम। अब यहां देखते हैं, ये चूंकि मैं चर्चा कर चुका हूं फिर भी आपसे बता देता हूं कि वर्णोकारादि अर्थात अकार आदि को वर्ण कहते हैं। वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। वेदों में 52 अर्थात 52 वर्ण प्राप्त होते हैं। 13 स्वर, 27 स्पर्श व्यंजन वर्ण और या रा ला वा और श श हा करके 8 वर्ण ये हो गए। विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा मूली, उपदमानीय 1-1 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। स्वर का अभिप्राय है स्वराघात से है, स्वर भेद से अर्थभेद होता है। अब आपने इसमें देखा कि शिक्षा के जो 6 अंग बताए गए उसमें वर्ण हो गया, स्वर हो गया, मात्रा। स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से मात्रा के 3 भेद हैं, ठीक है ना। व्यंजन जो होती है उसे आधी मात्रा है,
पलक गिरने में जितना समय लगता है उतने समय को एक मात्रा कहते हैं नारदीय शिक्षा के अनुसार। बल क्या है? तो कल वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। प्रयत्न दो होता है, जानते हैं, एक अभ्यांतर और बाह्य। ठीक है, उच्चारण स्थान 8 बताए गए हैं पाणी शिक्षा में, ध्यान रखिएगा। हृदय, कंठ, शिर, जीवा, मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। साम क्या है? शिक्षा के अगले 5वें अंग साम के बारे में। तो साम क्या है? वहां करने वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहते हैं। साम का अभिप्राय है कि समविधि से सुस्पष्ट और सुस्वर से उच्चारण। संतान क्या है? करें, संतान का अर्थ है संहिता। पदों की अतिशय सन्निधि को संहिता कहते हैं। यह संधि नियमों में जो है प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पदपाठ नियमों में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों का लगाना, यह भी संतान है। वेदांग का प्राचीनतम ग्रंथ है प्रातिशाख्य, ध्यान रखिएगा। वेदांग का प्राचीनतम मतलब सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह क्या है? प्रातिशाख्य है। प्रातिशाख्य ग्रंथ प्राचीन है पाणी शिक्षा से, पाणी शिक्षा इत्यादि से भी जो है पुराना है। कौन सा? प्रातिशाख्य। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कल्प करें, वेद विहित कर्मों की क्रम पूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र क्या है? कल्प है। ठीक है, क्या है? कल्प है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रातिशाख्य में देखेंगे ऋग्वेद का ऋग प्रातिशाख्य, अलग अलग प्रातिशाख्य। इसका मैं उसमें जाएंगे तो यजुर्वेद में जाएंगे तो तैतरीय प्रातिशाख्य है। सामवेद में पुष्प सूत्र ऋगतंत्र है। अथर्ववेद में शौनकी है, अथर्ववेद प्रातिशाख्य है इत्यादि है। ठीक है, आइए कल्प के बारे में चर्चा करते हैं। कल्प वेद विहित कर्मों की क्रम पूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र क्या है? अपना कल्प है। कल्प सूत्र ग्रंथ का तात्पर्य प्रयोग विधि के यथार्थ प्रतिपादक ग्रंथों से है। जिनसे सिद्ध प्रयोग का ज्ञान हो वह कल्प है। सिद्ध प्रयोगों के बोधक होने के कारण कल्प अनुष्ठान के साधन होते हैं। जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। यह सायण के अनुसार है। ठीक है ना। तो जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों का सांगोपांग विवेचन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। कल्प के 4 भेद होते हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। आइए ये देखिए, कल्प सूत्र के भेद हैं 4। वैदिक यागों को कहते हैं स्रोत याग। वैदिक ब्राह्मणों में वर्णित यज्ञ यागादि विधानों का संक्षिप्त वर्णन है स्रोत सूत्र में। हविर याग 7 है, सोम याग 7 है, गार्हस्थ्य जीवन से संबद्ध कृत्यों का वर्णन है गृह सूत्र में। आचार शास्त्र के रूप में मान्य है कल्प एवं ज्योतिष। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत रखे गए हैं शिक्षा एवं छंद। ध्यान रखिएगा, ध्वनि विज्ञान हम लोग भाषा विज्ञान में पढ़ते भी हैं। तो ध्वनि विज्ञान में के अंतर्गत रखे गए शिक्षा एवं छंद। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत रखे गए हैं व्याकरण एवं निरुक्त। गृह सूत्र में प्रतिपादित यज्ञ अनुष्ठित होते हैं गृहाग्नि में। पंच महायज्ञों का वर्णन है गृह सूत्र में, ध्यान रखिएगा। संस्कारों का वर्णन है गृह सूत्र में। षोडश संस्कारों का वर्णन है गृह सूत्र में। सामाजिक जीवन के नियमों, विधि, आचार विचार का वर्णन है धर्म सूत्र में। धर्म सूत्र को कहा जाता है धर्मशास्त्र, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीनतम धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र है। ठीक है ना। गौतम धर्मसूत्र जो है वह सबसे प्राचीनतम धर्म सूत्र है। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यज्ञ वेदिका के निर्माण की विधि वर्णित है शुल्ब सूत्र में। ठीक है ना। अब आपने देखा कि कल्प सूत्र के जो 4 भेद हुए, स्रोत सूत्र, तो स्रोत शब्द का अर्थ क्या है? करें, श्रुति द्वारा प्रतिपादित या वेदों में वर्णित। ठीक है ना। तो स्रोत सूत्रों में यज्ञ याग इष्टियों का विस्तृत विवेचन और वर्णन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 7 हविर याग मैंने आपको बताया ना, अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, आग्रहायण, चातुर्मास, निरूपढ़, पशुबंध, सौत्रामणि। 7 सोमयाग, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अत्रात्र, आप्तोर्याम। चातुर्मास यज्ञ 4
में 4 पर्व होते हैं, वैश्य देव, वरुण प्रघात, शाक मेध, शुनासीरी। अब प्रत्येक ग्रंथ में, मतलब प्रत्येक वेद में, ग्रंथ नहीं वेद में कौन कौन से स्रोत सूत्र गृह सूत्र है, मैं आपसे इसकी चर्चा कर चुका हूँ, तो यहाँ पर इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। गृह सूत्र भी हम लोग देख लिए, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। शुल्ब सूत्र में आपने देखा कि ये यज्ञ की वेदिका का जो विधि विधान है, निर्माण की विधि है, वह शुल्ब सूत्र है। शुल्ब का अर्थ है रस्सी। आइए आगे बढ़ते हैं। शुल्ब का अर्थ है मापने की रस्सी। वेदियों का निर्माण होता है रस्सी से मापकर। भारतीय ज्यामिति का प्रारंभ होता है शुल्ब सूत्र से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय ज्यामिति का, मैथमेटिक्स का देखिए, ठीक है ना, भारत शुल्ब सूत्र से। परंपरा से प्रथम व्याकरण कहा गया है इंद्र के व्याकरण को। व्याकरण के संप्रदाय माने जाते हैं 8। ब्रह्मा ने व्याकरण का कथन किया था बृहस्पति से, बृहस्पति ने व्याकरण का कथन किया था इंद्र से, इंद्र ने व्याकरण का कथन किया था भारद्वाज जी से, भारद्वाज ने व्याकरण का कथन किया था ऋषियों से, ऋषियों ने व्याकरण का कथन किया था ब्राह्मणों से। वर्तमान में व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है शब्दानुशासन। निघंटु के ऊपर लिखी गई टीका कौन सी है? निरुक्त, ठीक है। वैदिक पदों में निरुक्ति बतलाने का कार्य है निरुक्त का, ठीक है। एक सेकंड, निर्वचन देखिए, निरुक्त क्या करता है? निर्वचन इत्यादि इन्हीं सब कार्यों को तो करता है, ठीक है। निरुक्त आचार्य यास्क, निरुक्त जो है यास्क की कृति है जिसमें 12 अध्याय हैं, 2 अध्याय परिशेष रूप में है, तो इस प्रकार से कुल 14 अध्याय हैं। निरुक्त जो है वेद पुरुष का क्या है? श्रोत्र है, मतलब कान है, ठीक है। निरुक्तम श्रोतम उच्यते। निरुक्त निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद के शब्दों का संग्रह है, ध्यान रखिएगा। निरुक्त के प्रारंभिक 3 अध्याय नैघंटु कांड कहे जाते हैं। 4, 5, 6, मतलब 4 से लेकर 6 अध्याय को, मतलब 3 कांड है निरुक्त में। पहले से तीसरे को नैघंटु कांड, 4 से 6 को नैगम कांड और 7 से 12 को दैवत कांड कहा जाता है। निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार निघंटु के प्रणेता प्रजापति कश्यप माने जाते। निघंटु में कुल अध्याय 5 हैं, ध्यान रखिएगा। 5 अध्याय, निघंटु में जो 5 अध्याय हैं उनको विभक्त किया है 3 कांडों में। निरुक्त में कुल कांड हैं 3। प्रारंभिक 3 अध्याय को कहा जाता है नैघंटु कांड, चौथे अध्याय को 4 से, ये निघंटु का बता रहे हैं, निरुक्त नहीं। निघंटु में कुल 3 कांड हैं, निरुक्त में भी 3 कांड हैं, लेकिन चूंकि निरुक्त में टोटल 14 अध्याय हैं तो 12 अध्यायों को 3 कांडों के अंदर विभक्त किया गया है। तो प्रारंभिक 3 अध्याय को नैघंटु कांड कहते हैं निघंटु के, और चौथे अध्याय को नैगम कांड कहते हैं, 5वें अध्याय को दैवत कांड कहते हैं, क्योंकि निघंटु में सिर्फ 5 ही क्या है? अध्याय। निरुक्त के रचनाकार यास्क हैं। यास्क ने निरुक्त में कितने निरुक्तकारों का उल्लेख किया? 12। निरुक्त में कुल अध्यायों की संख्या 14। निरुक्त के परिशिष्ट के रूप में उपलब्ध अध्याय हैं 2, ठीक है। निरुक्त का प्रत्येक अध्याय विभक्त है पादों में। 13वें 14वें अध्याय का विभाजन नहीं किया गया है पादों में। निरुक्त विभक्त है कांडों में। प्रथम कांड का नाम है नैघंटुक कांड, द्वितीय कांड का नाम है नैगम कांड, और नैगम कांड को एक मतलब दूसरे भी नाम से जाना, अर्थात नैगम कांड का एक अन्य नाम है ऐकपदिक कांड। तृतीय कांड का नाम है दैवत कांड। निरुक्त में कुल पाद हैं 58, ठीक है ना। ये प्रथम पाद देखिए 6 संख्या है, द्वितीय अध्याय में, प्रथम अध्याय में पादों की संख्या 6 है, द्वितीय अध्याय में पादों की संख्या 7 है। ये पूछता नहीं है, ये है आपका, देख लीजिएगा। तृतीय अध्याय में पादों की संख्या 5 है, चतुर्थ अध्याय में पादों की संख्या 4 है, पंचम अध्याय में पादों की संख्या 4 है, षष्ठ अध्याय में पादों की संख्या 6 है, सप्तम अध्याय में पादों की संख्या 7 है, अष्टम अध्याय में पादों की संख्या 3 है, नवम अध्याय में पादों की संख्या 4 है, दशम अध्याय में पादों की संख्या 4 है, एकादश अध्याय में पादों की संख्या 4 है, और द्वादश अध्याय में पादों की संख्या 4 है। जो परिशिष्ट है वह पादों में विभक्त नहीं है। निरुक्त की भूमिका, पदों के 4 भेद, मतलब चतुर्भेद या कहिए 4 भेद का वर्णन है प्रथम पाद में। षड्भाविका निरुक्त के प्रयोजन का वर्णन है प्रथम पाद में। ये पूछा जाता है कि अमुक विषय किस जो है
अध्याय या पाद में है। निर्वचन का सिद्धांत वर्णित है प्रथम पाद में। निरुक्त के प्रथम 3 अध्याय को कहते हैं नैघंटुक काम नैघंटुक कांड। निरुक्त के चतुर्थ से षष्ठ अध्याय को कहते हैं नैगम कांड। नैगम कांड विभक्त है 3 कांडों में। सप्तम से द्वादश अध्याय को कहा जाता है दैवत कांड। दैवत कांड में खंड है 6। प्रत्येक नाम आख्यातज है या मत है यास का। निरुक्त के भाष्यकार हैं दुर्गाचार्य। दुर्गाचार्य कृत निरुक्त भाष्य का नाम है ऋज्वर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए छंद, अगला हमारा वेदांग है छंद। छंद शब्द जो है छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ढकना। ठीक है, जिसमें अक्षरों की संख्या निर्धारित हो वह है छंद। जिसमें अक्षरों की संख्या निर्धारित है वह है छंद। छंदांसी छादनात् अर्थात छंद भाव को आच्छादित करके उसे समष्टि रूप प्रदान करता है। यह आचार्य व्यास के अनुसार है। यदक्षर परिमाणम तच्छंदा, यदक्षर परिमाणम तच्छंदा, जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। जिसमें अक्षरों या वर्णों की संख्या निर्धारित हो वह छंद है। यदक्षर परिमाणकम तच्छंदा, यह मत है कात्यायन का, ध्यान रखिए। संप्रत में छंद का प्रतिनिधि ग्रंथ है छंद सूत्र, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। वैदिक छंदों का आधार अक्षर या वर्णों की संख्या है। तो संप्रत में मतलब वर्तमान में छंद का प्रतिनिधि ग्रंथ है छंदसूत्र। पिंगल ऋषि की रचना है छंदसूत्र। छंदसूत्र के रचनाकार हैं पिंगल। छंदस किस धातु से बना है? छद। छंद सूत्र में कुल अध्याय हैं। जो छंद सूत्र जो है पिंगल ऋषि द्वारा लिखा गया है, इसमें कुल अध्यायों की संख्या 8 है। छंदस का तात्पर्य आच्छादित करना। प्रत्यक्ष शास्त्र ज्योतिष कहने से पहले, उससे पहले और आपको बताऊं, छंद को वेद का पैर कहा गया है। छंदा पादो तू वेदस्य। 8 अध्याय में विभक्त छंद सूत्र के रचयिता आचार्य पिंगल हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। वैदिक छंद वृत्तात्मक हैं तथा इनमें मात्रिक छंदों का अभाव होता है। ठीक है ना। निदान सूत्र में छंदों के नाम और लक्षण दिए गए हैं। पिंगल के छंद सूत्र के पूर्व भाग में वैदिक छंदों का तथा उत्तर भाग में लौकिक छंदों का विवेचन किया गया है। वैदिक छंदों को अक्षर छंद भी कहा जाता है। ठीक है। वैदिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अक्षर गणनानुसारी तथा दूसरे पादाक्षर गणनानुसारी। जिसमें अक्षरों की गणना हो उसे अक्षर गणनानुसारी कहते हैं तथा जिसमें पदों की गणना हो उसे पादाक्षर गणनानुसारी छंद कहते हैं। ठीक है ना। वैदिक छंदों की कुल संख्या 26 है। ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों की संख्या 20 है। ठीक है। हलायुध ने छंद सूत्र पर मृत संजीवनी टीका लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हलायुध ने छंद सूत्र पर किसकी टीका है? तो हलायुध ने छंद सूत्र पर कौन सी टीका लिखी थी, उसका क्या नाम है? तो मृत संजीवनी। ठीक है ना। छंद विषयक नियमों में देखेंगे तो पद के अंत के साथ शब्द का अंत होता है। इसमें ज्योतिष को देखेंगे तो आचार्य पाणिनि ने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। ज्योतिषामयनम चक्षु। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थों के अंतर्गत होती है। ठीक है। तो प्रत्यक्ष शास्त्र कहा जाता है ज्योतिष को। ठीक है ना। वेद पुरुष का चलनात्मक कार्य किया जाता है छंद वेदांग द्वारा। काल विधायक शास्त्र है ज्योतिष। प्रत्यक्ष शास्त्र भी ज्योतिष है और काल विधायक शास्त्र है ज्योतिष। वैदिक कर्मकांड के लिए आवश्यक शास्त्र है ज्योतिष। यज्ञ का विधान काल संवत्सर इत्यादि के लिए आवश्यक है ज्योतिष। ज्योतिष का प्रतिनिधि ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष। ठीक है ना। ज्योतिष शास्त्र सर्वप्रथम विभाजित है गणित एवं फलित में। होरा का अन्य नाम जातक है। वेदांग ज्योतिष के रचनाकार है लगध मुनि। ठीक है ना। या वेदांग ज्योतिष रचित है लगध द्वारा। वेदांग ज्योतिष के भाग मिलते हैं 2, एक आर्च ज्योतिष, दूसरा याजुष ज्योतिष। आर्च ज्योतिष में कुल श्लोक हैं 36, याजुष ज्योतिष में कुल श्लोक हैं 43। मंत्रों की लयात्मकता का निर्धारण किस वेदांग में संभव होता है? छंद से। ठीक है।
आर्च ज्योतिष जो है ऋग्वेद संबंधी ज्योतिष है, दूसरे जो याजुष ज्योतिष है वह यजुर्वेद संबंधी ज्योतिष है। ठीक है। वेदांग ज्योतिष भारतीय ज्योतिष शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। और वेदांग ज्योतिष के रचनाकार कौन है? लगध नामक ऋषि। वेदांग ज्योतिष में जो आप विषय देखेंगे तो इसमें काल का विभाजन है, काल की गणना है, नक्षत्र है, नक्षत्र देवता है, युग के वर्ष है, काल और तिथि का निर्णय, अयन और पर्व निर्धारण, नक्षत्रों का काल विभाजन, तिथि, नक्षत्र, नक्षत्र और पूर्व का काल निर्धारण, अधिक मास इत्यादि। वेदांग ज्योतिष के अनुसार 5 सौर वर्षों का एक युग होता है। ठीक है। 27 नक्षत्र होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नवग्रह आपने सुना ही होगा। इन समस्त बातों की जो चर्चा की गई है ना, वो सब ज्योतिष में की गई है, इसलिए ज्योतिष को प्रत्यक्ष शास्त्र कहते हैं ना। ज्योतिष को लोग क्या कहते हैं? कई लोग क्या कहते हैं? यह तो या क्या है? झूठ है। अब जिन मूर्खों को जिसके बारे में नहीं पता है वो तो देखिए, आपको जिस चीज के बारे में नहीं पता है उसमें आप कह सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्यातवाद अपना कहाँ का? जैन का। आइए अब व्याकरण वेदांग देखते हैं। तो वेद को व्याकरण का मुख माना जाता है। ठीक है ना। मुखम व्याकरणम स्मृतम। शिक्षा जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृत प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। व्याकरण शास्त्र को 2 भागों में बांटा जाता है, एक वैदिक व्याकरण तथा दूसरा लौकिक व्याकरण। व्याकरण शास्त्र में पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ आदि का विवेचन हमें मिलता है। ठीक है ना। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को वृषभ के रूप में बांधा गया है कि चत्वारि श्रृंगा त्रयो यस्य अस्य, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेश। चत्वारि श्रृंगा से यहाँ 4 पद हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। त्रयोपादा जो कहा गया है तो 3 काल हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। सप्तहस्ता का अर्थ है 7 व्यक्तियां। त्रिधा बद्धो का मतलब है उर, कंठ, शिर, ये 3 स्थानों में बधा हुआ। ठीक है ना। शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अर्थबोध के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण के 5 प्रयोजन महाभाष्य में बताए गए हैं। तो शब्दों की शुद्धता अशुद्धता, ठीक है ना। शब्दों की शुद्धता अशुद्धता का निर्धारक वेदांग है, निर्धारक वेदांग व्याकरण है। शब्द शुद्ध है अशुद्ध है इसके बारे में व्याकरण बताता है। वर्ण के प्रकार 2 हैं, स्वर है, व्यंजन। स्वर का अभिप्राय स्वराघात है। आधुनिक ध्वनि विज्ञान का अध्ययन है, शिक्षा अध्ययन है। शिक्षा का प्राचीनतम ग्रंथ आपसे प्रातिशाख्य आपको बता दिया गया है। ठीक है। वेदों की शाखाओं के उच्चारण विधि को बताने वाले ग्रंथ हैं प्रातिशाख्य। तो ये सारे आपके विषय है। और संस्कृत व्याकरण के आचार्य एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जाएंगे तो पाणिनि का देखेंगे। पाणिनि ने 10 आचार्यों का उल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। आपशली और काश्यप, गार्ग, भरद्वाज, शाक्टायन इत्यादि। ठीक है। प्रातिशाख्य आदि में पाणिनि से पूर्ववर्ती लगभग 75 आचार्यों का उल्लेख है, जिसमें प्रमुख आचार्य देखेंगे शिव है, बृहस्पति, इंद्र, आचार्य व्याडी, आत्रेय, कात्यायन, काण्व, गौतम, यास्क, वाल्मीकि इत्यादि। ठीक है। और पाणिनि के बाद आप देख ही सकते हैं कि चाहे वो आपके भर्तरी हों, कात्यायन हों, महाभाष्यकार हों, नागेश भट्ट इत्यादि हों, सबके बारे में। ठीक है। तो ये मित्रों रहा आज का विषय। मिलते एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जरूर बनाए रखिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने साथियों तक। सब फ्री है आपके लिए, बहुत मेहनत से यह सब कार्य होता है। तो आप लोग अपने लक्ष्य को पूर्ण करिए इसके माध्यम से। बस हमारी सबकी इतनी ही